थे मैथ्स की क्लास में। हमारा टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में अब तक हमने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर देखिए आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए। आपका मैथ से डर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब दूर हो जाएगा डर जो आपके मन में बैठा हुआ है कि जो मैथ है वो हार्ड है। तो जब आप लगातार ये वीडियो देखते रहेंगे, क्लास लेते रहेंगे, तो आप में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। और जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब आपका जो डर है वो खत्म हो जाएगा और मैथ्स के प्रति आपका जो लगन है वो बढ़ता जाएगा, मतलब इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का 41 नंबर का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस दर पर 45 रुपए की राशि 4 वर्षों के बाद 5310 रुपए हो जाएगी। तो यहाँ पर 45 रुपए क्या है, मूलधन है, और ब्याज समेत लौटा रहा है ये क्या, 5310 रुपए। तो ब्याज कितना मिला है, तो 5310 में 4500 घटा दो, तो हमारे पास जो आया है ब्याज वो आया है 810 रुपए। और ये 810 रुपए ब्याज किस पर मिल रहा है, 4500 पर, मतलब मूलधन पर मिल रहा है। तो 4500 नीचे रख देंगे और हमें दर निकालनी है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। ये जो दर आई है, रेट आई है, यही है हमें 4 वर्ष की। देखिए परसेंट दे रखा है 4 वर्ष की आई है, हमें निकालनी है 1 वर्ष की। तो इसमें 4 का भाग देंगे, तो ये दे दिया है 4 का भाग। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। ठीक है, 9 9 के पहाड़ी से कट रहा है, 9 में 81, और ये कट रहा है 5 बार। 5 का भाग 90 में जा रहा, कितने बार जा रहा है, 1 बार, और 8 बार, 18 बार जा रहा है। ऊपर बच गया 18 और नीचे बच गया है 4। 18 में 4 का भाग देंगे तो आ गया है 4.5%। ये आ गए हमारे पास रेट। ऑप्शन नंबर हो गया हमारे पास ए, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 42 नंबर का। प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की दर से कोई मूलधन 12 वर्षों में दोगुना हो जाता है। तो कितना हो रहा है, दो गुना हो रहा है। तो जो ये दो गुना है इसमें क्या क्या शामिल है, मूलधन शामिल है। मूलधन हमेशा इसमें एक रहेगा, तो मूलधन यहां पर एक है। अब जो बच गया है वो रहेगा ब्याज। तो 2 में 1 निकाल दो तो ब्याज आ गया है 1 रुपया। हमें क्या निकालना है, रेट निकालनी है, दर निकालनी है। तो ब्याज कितना मिला, 1। और किस पर मिलता है ब्याज, मूलधन पर। मूलधन को रख दो नीचे, मूलधन 1 है, इंटू गुणा में 100 लगा दो दर निकालने के लिए। और ये दर आई है, ये 12 वर्षों की आई है। देखिए परसेंट में दे रखा है, हमें निकालनी है 1 वर्ष की रेट। तो इसमें 12 का भाग देंगे, तो ये दे दिया 12 का भाग। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 4×3 = 12 और 25×4 = 100, 4 के पहाड़े से हल हो गया है। अब 25 में 3 का भाग दीजिए, तो 8×3 = 24, 8 बार चला गया है और शेषफल 1 बच गया है और 3 का भाग दिया है। यह आ गया 8 सही 1/3%, क्योंकि रेट आई है हमारे पास। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 43 नंबर का। किस राशि पर कोई व्यक्ति 4 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के रूप में 2400 रुपए कमा सकता है, ये हमें बताना है। तो जो हमें दे रखा है, 1 साल में 8% ले रहा है। ये क्या ले रहा है, 8%। तो 4 साल में कितना हो गया है, तो 8 को 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, 32% वो ब्याज कमा रहा है। और 32% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 2400 रुपए। ये दे रखी है 2400 रुपए। हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना, वह राशि निकालनी है। तो मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100% बराबर हो गया है 2400 बटे 32% और इंटू में 100%। अब इसको हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, आइए हल कर लेते हैं इसको। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है। 4 के पहाड़ी से 8 बार और 4 के पहाड़ी से कितनी बार गया है, 25 बार। और 8 का भाग जा रहा है 2400 में कितनी बार, 300 बार। और 300 को हम गुणा कर देंगे 25 से, तो 25×3 = 75। यह आ गया 7500 रुपए। तो वो राशि क्या थी, 7500 रुपए थी। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखें।
अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 44 नंबर का। 400 रुपए का एक मूलधन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 424 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर 8% बढ़ जाती है तो 2 वर्षों में 400 रुपए का मिश्र धन कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, रेट निकाल लें। ठीक है, तो हम रेट निकाल लेते हैं। चलिए आइए इस तरफ देखिए। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी और बटे में 100। ये है, यहां पर क्या दे रखा है, 400 रुपए का एक मूलधन है और एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 424 रुपए हो जाता है। तो 400 मूलधन है और 424 मिश्र धन हो गया है। तो कितना कमाया ये, 24 रुपए कमाया है, मतलब ब्याज 24 रुपए कमाया है। और प्रिंसिपल मतलब मूलधन कितना है 400, तो 400 इंटू रेट हमें निकालनी है। और टाइम देखिए हमें दे रखा है कितना, 3 वर्ष दे रखा है, तो 3 और बटे में 100। अब हल कर लूं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, 4 का भाग जा रहा है 24 में 6 बार और 3 का भाग जा रहा है 2 बार। तो रेट जो आई है वो हमारे पास आ गई है 2%। अब पर्सन में क्या बोला है, ये बोला है कि अगर हम रेट को 8% बढ़ा दें, रेट पहले कितनी थी 2%, तो अब रेट कितनी हो गई है, तो 2 में 8 जोड़ो, अब 10% हो गई है। कितनी हो गई है, 10% हो गई है। तो हमें ये पूछ रहा है 2 वर्षों में 400 रुपए का मिश्र धन कितना होगा, ये हमें बताना है। चलो, तो 1 वर्ष ये 10% हो गई है, 1 साल का 10% ले रहा है, तो 2 साल का कितना हो गया है आपका 100। तो 10 को 2 से गुणा करो तो कितना हो गया है 20%। और हमें 100% की वैल्यू दे रखी है, 100% की वैल्यू कितनी है, मतलब जो मूलधन है वो अपने आप में 100% होता है और मूलधन 400 है। हमें निकालना मिश्र धन। तो 1 साल में 10% बढ़ रहा था और 2 साल में कितना हो गया है, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो हो गया है 20%। पहले 100% था, 20% की वृद्धि और हो गई, तो इसका निकालना है 120%। तो निकाल लो, तो 400/100% और इंटू में 120%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये हो गया 12 चौक 48, मतलब 480 रुपए आ गया है। तो मिश्र धन हो गया है 480 रुपए, ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है 45 नंबर का। एक मूलधन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाता है। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में वह 7 गुना हो जाएगा। देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो इन क्वेश्चन को आपको एक एक नियम से करना होता है। तो यहाँ क्या क्या बोल रहा है, 5 गुना होना चाहिए। तो इस 5 गुना में मूलधन 1 है, तो पीछे ब्याज कितना बचा 4 रुपए, तो वो 4 रुपए कमा रहा है कितनी की दर से, 10% की दर से। तो बोल रहा है 7 गुना कितने से कमाएगा, तो इस 7 गुना में 7 रुपए में एक मूलधन है तो 6 रुपए ब्याज कमाएगा, तो 6 रुपए कमाएगा। तो 10% बटे में 4 और इंटू में 6, ये हो गया। अब इसको हल कर लो। देखिए 2 के पाड़ी से 2 बार, 2 के पाड़ी से 3 बार, 2 के पाड़ी से गया है 5 बार और 5×3 = 15, मतलब 15% आ गया है। तो वो 15% की दर से 7 गुना रुपए हो जाएगा वो। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, बी हमारा आंसर हो गया है। तो ये है आपका एक एक नियम। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर का। 1200 रुपए पर 2 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से 2 महीने के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ये हमें बताना है। बिल्कुल आसान है, सिंपल है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए तो हमें सूत्र लगाना है एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है पी आर टी और बटे में 100। तो एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना में, यहां पर जो प्रिंसिपल है मतलब मूलधन है वो है 1200 रुपए, तो 1200। रेट हमें दे रखी है
तो यहां पर ये 1200 क्या है, रुपए में है, और 2 क्या है, पैसे में है। तो इस 1200 किस में बदलेंगे हम, पैसे में बदलेंगे। तो 1200 रुपए है, पैसे में बदलेंगे तो किसे गुणा करेंगे, 100 से। तो इसको 100 से गुणा कर दो। और रेट हमें कितनी दे रखी है, 2 पैसे, तो 2 इंटू टाइम हमें दे रखा है 2 महीना, तो 2, और बट्टे में क्या हो गया है, 100। अब इसको हल कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, तो ऐसा ही बराबर कितना हो गया है, 12 को 2 से गुणा करो, 24, और 24 दूनी 48, तो यह आ गया है 4800 रुपए। कितना आया है, 4800 रुपए। तो जो ब्याज आ गया है वो हमारे पास आ गया 4800 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, बी हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 47 नंबर का। कितने वर्षों में निवेशित राशि 16,000 रुपए प्रति वर्ष 5% साधारण ब्याज की दर से 24,000 रुपए हो जाएगी, ये हमें बताना है। तो इसके लिए सूत्र कहाँ में लेना है, कौन सा, कि ऐसा ही बराबर, साधारण ब्याज का सूत्र होता है PRT अपॉन में 100। यहां पर साधारण ब्याज कितना है, तो 16,000 रुपए उसने दिया था ब्याज पर, और 24,000 रुपए ले लिया है ब्याज समेत। तो 24,000 में 16,000 घटाओ तो कितना आया है, 8,000। तो 8,000 ब्याज है, बराबर प्रिंसिपल यहां पर 16 है, मतलब मूलधन 16,000 है, इंटू रेट 5% है, तो 5 इंटू टाइम हमें निकालना है, तो टी लिख दो, और बटे में क्या है, 100। अब हल कर लो, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो, 8 दूनी 16, और 2 से ये कट गया है 50 बार, और 5 से कट गया है 10 बार, ये 10 इस तरफ चला जाएगा। तो टी का मान अर्थात टाइम आ गया मेरे पास कितना, 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, बी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 48 नंबर का। रुपए 6,250 पर 3 वर्षों के लिए कितना ब्याज होगा यदि ब्याज 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उपार्जित होता है। तो हमें ब्याज निकालना है, क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो हमें दे रखा है क्या, कि 100% की वैल्यू दे रखी है, कितनी, 6,250 रुपए। ये बोल रखा है कि 1 साल का 12% ले रहा है, और कितनी साल का पूछा है, 3 साल का। तो 3 साल का कितना हो जाएगा, तो 12 को 3 से गुणा करो, 12 36, 36% निकालना है ब्याज। तो 6,250 बटे में 100% और इंटू में 36%। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया है। 2 के पाड़ी से 5 बार, और 2 के पाड़ी से 18 बार। 5 का भाग जा रहा है 6,225 में, 1 बार, 2 बार, 5 बार, यानी कि 125 बार जा रहा है। अब हम 125 को गुणा कर लेंगे किससे, 18 से। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ गई है 0.5, और ये हो गया है 22,250 रुपए आ गया है हमारे पास, क्या, साधारण ब्याज। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 49 नंबर का। 3.5 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से 540 रुपए पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो आपको सूत्र ध्यान में रखना है साधारण ब्याज का, कि ऐसा ही बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर अर्थात साधारण ब्याज बराबर PRT बटे में 100 हो गया है। साधारण ब्याज हमें निकालना है, तो ऐसा ही बराबर प्रिंसिपल अर्थात मूलधन कितना है, 540 रुपए, इंटू रेट अर्थात दर हमारे पास 6 है, इंटू टाइम हमें दे रखा है 3.5 वर्ष। 3 सही 1/2 को हल करना है, तो 3 को 2 से गुणा करो, 6 और 6 में 1 जोड़ो 7, तो ऊपर 7 और नीचे 2 था, तो बटे में 2 कर दिया है, और गुणा में नीचे 100 है, तो 100। अब हल कर लेंगे इसको। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है, 2 से कट गया है 3 बार। अब गुणा कर लेंगे इनको, क्या, ऊपर बच गया है 54 इंटू 7 21 बटे में 10। तो 54 को हम क्या करेंगे, 21 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1134, और बटे में क्या है, 10 है।
बटे में एक जीरो है तो राइट साइड में एक अंक छोड़ देंगे तो हो गया है 113.4। ये हमारे पास आया है क्या, साधारण ब्याज। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, ए हमारा आंसर हो गया है 113.4 या 113.40, एक ही बात है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन है 50 नंबर का। यदि 8% ब्याज की दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज 640 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक साल का 8% ले रहा है और कितने साल में लगा रहा है, 5 सालों में। तो 5 साल का कितना हो गया है, तो 8 को 5 से गुणा कर दो, 8×5 = 40, मतलब 40% ब्याज है और 40% की वैल्यू हमें दे रखी है 640 रुपए। हमें मूलधन निकालना है। मूलधन अपने आप में होता है 100%। कितना होता है, 100%। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100% बराबर हो गया है 640 बटे में 40% और इंटू में 100%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया है और एक जीरो से एक जीरो हो गया है। 4 का भाग जा रहा है 64 में 16 बार और 16 को 100 से गुणा करेंगे तो आ गया है 1600 रुपए। तो मूलधन आ गया है हमारे पास कितना, 1600 रुपए आ गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, बी हमारा आंसर हो गया है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 51 नंबर का। किस दर पर 10 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा। तो जो ये 2/5 है, इसमें जो नीचे 5 है ये तो क्या है, मूलधन है। क्या है, मूलधन। और जो ऊपर 2 है ये क्या है, साधारण ब्याज है। तो ये हो गया है साधारण ब्याज। हमें बता रहा है कि रेट निकालो, दर। तो ब्याज कितना मिला, 2 रुपया। किस पर मिलता है ब्याज, हमेशा मूलधन पर। मूलधन हमारे पास 5 है, इंटू दर हमें निकालनी है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। ये जो हमारे पास रेट आई है ये आई है 10 वर्षों की, हमें निकालनी है 1 वर्ष की, इसलिए इसमें 10 का भाग दे देंगे वर्ष का। अब हल कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो और 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। 4% हमारे पास क्या गई है, दर आ गई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 52 नंबर का। 1% मासिक ब्याज की दर पर 500 रुपए पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमें बताना है। तो जो हमारे पास साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT बटे में 100, ये है। हमें निकलना है साधारण ब्याज। तो SI बराबर प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 500 रुपया है, मतलब मूलधन हमारे पास कितना है, 500 रुपया है, इंटू रेट हमारे पास कितनी है, तो रेट है 1%, यानी एक महीने की है 1%। तो 12 महीने कितने हो जाएगी, क्योंकि एक साल में कितने होते हैं, 12 महीने। तो 12 को 1 से गुणा कर देंगे तो हो गया है 12। तो ये हो गया है 12। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, सॉरी 1% ही चलेगा। 1 इंटू हमारे पास क्या रहा है, एक महीना की पूछ रहा है, 1 वर्ष का तो 1, और बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है 100। अब इसको हल कर लो। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ऐसा ही बराबर कितना हो गया है, 5। मतलब हमारे पास जो आया है साधारण ब्याज, वो आया है एक महीने का 5 रुपया। कितना आया है, 5 रुपया। हमें एक साल का पूछा है, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो इस 5 को किससे गुणा कर देंगे, 12 से, तो कितना हो गया है, 12×5 = 60, मतलब 60 रुपया आ गया है हमारे पास। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, डी हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, तो देखिए ये जो आया था ऐसा ही, ये आया था एक महीने का साधारण ब्याज। हमें बताना है एक साल का, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 5 को 12 से गुणा कर दूंगा तो आ गया है 60 रुपया। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 53 नंबर का। साधारण ब्याज पर एक मूलधन 10 वर्षों में 2 गुना है हो जाता है, कितने वर्षों में उसी दर पर यह 3 गुना हो जाएगा, ये हमें बताना है।
यहां पर देखिए ये दो गुना हो रहा है, इस दो गुना में एक मूलधन है, बाकी का क्या है, ब्याज। तो ब्याज कितना हो गया है, 1 रुपया। तो वो 1 रुपए कमा रहा है कितने वर्षों में, 10 रुपए में। ये बता रहा है 3 गुना कितने वर्षों में कमा लेगा। तो इस 3 गुना में क्या है, एक मूलधन है। तो ब्याज कितना हो गया है, 3 में से 1 निकाल दो, 2 रुपया। तो 2 रुपया कमाएगा। तो 10/1, 2 का मान निकालना है तो ऊपर 2 से गुणा कर देंगे। तो 10 दूनी 20, 20 वर्ष में वो क्या कर लेगा, 3 गुना कर लेगा उस राशि को। ऑप्शन नंबर हो गया है सी हमारा आंसर। ये है आपका एक एक नियम। बहुत सिंपल है इस प्रकार के क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप एक एक नियम से करोगे तो मजा आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें ब्याज से तुलना करनी है। 2 गुना था तो 2 गुना में एक तो क्या हो गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन में एक तो मूलधन होता है, बाकी का इसमें जो बच जाता है वो क्या हो जाता है, ब्याज। तो 2 गुना में एक मूलधन हो गया तो एक ब्याज जो है। तो एक 1 रुपया मिल रहा है, एक ब्याज मिल रहा है 10 वर्षों में। फिर बोला 3 गुना, तो 3 गुना में एक क्या है, मूलधन है। तो 2 रुपया है ब्याज। तो 2 रुपया कमाएगा, बराबर कर देंगे 2 का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास 20 वर्ष आ जाएगा। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर का। ₹3000 पर 2 वर्षों के लिए 11% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। हमें क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। ठीक है, तो हमें दे रखा है 100% की वैल्यू। मतलब मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है, और मूलधन कितना है, 3000। तो 100% की वैल्यू दे दी है 3000। ये बोल रहा है 2 वर्ष के लिए 11% की दर से ब्याज मिल रहा है। तो 1 साल में 11% मिल रहा है, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा ब्याज। तो 11 को 2 से गुणा कर देंगे, हो गया है 22%। तो 22% रुपया बढ़ गया है। तो इस 100% में 22% जोड़ दो तो कितना हो गया, 122%। तो 122% की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा, अर्थात अमाउंट आ जाएगा। तो 3000, और वैल्यू किसकी दे रखी थी, 100% की, तो उसको रख दो नीचे, और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रख देंगे तो 122%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 10 से 10 और 10 से 10। 30 को हम 122 से गुणा करेंगे तो 0, 6, 6 और 3, ये हो गया 3660 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 55 नंबर का। एक मूलधन पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 450 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। जब 5 वर्ष के लिए समान मूलधन निवेश किया जाता है तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए जब भी इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिले तो करना कैसे है इसको। तो 450 रुपए क्या है, यहां पर ब्याज है। तो 450 रुपए ब्याज मिल रहा है, और कितने साल का है ये, 3 साल का है। तो इसमें 3 का भाग दे दो ताकि 1 साल का ब्याज आ जाएगा। तो कितना आ गया है, ये आ गया है 150 रुपया। तो 1 साल का 150 रुपया मिला है साधारण ब्याज। हमें क्या निकालना है, 5 वर्ष के लिए ब्याज निकालना है। तो 1 साल का 150 रुपया मिल रहा है, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, तो 5 से गुणा कर दो तो 15×5 = 75। 750 रुपया मिला है 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो गया है, ए हमारा आंसर हो गया है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर का। 360 रुपए की राशि पर 5% प्रति साधारण ब्याज की दर से 72 रुपए का ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पीआरटी बटे में 100 हो गया है। हमें साधारण ब्याज दे रखा कितना, 72 रुपए। तो 72 बराबर प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है, मतलब मूलधन कितना है, तो वो है 360 रुपए। 360 रुपए इंटू रेट हमें दे रखी है 5%, तो 5। टाइम हमें निकालना है तो टी का टी रख दो और बटे में 100 लगा दो। अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो देखिए 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, और 2 का जा रहा है 36 भाग 18 दूनी 36, और 18 का भाग जा रहा है किसमें, 72 में। 18 चौक 72, 4 बार चला गया है।
तो टी का मान हमारे पास कितना आ गया है, 4 वर्ष आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी हमारा आंसर हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखिए समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक करना है, इसको शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलना है। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 57 नंबर का। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज ज्ञात करना है, मतलब दर ज्ञात करना है। यदि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में 25 गुना हो जाती है, तो ये 25 गुना हो रही है वो राशि, तो इस 25 गुना में देखिए आपका मूलधन भी शामिल है और मिश्र धन भी। तो मूलधन हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन में 1 रुपया होता है। अब जो इसमें बच गया है क्या, वो क्या है, ब्याज है। तो 24 में एक मूलधन निकाल दो तो ब्याज कितना बचा, 24 रुपया बचा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ब्याज कितना मिला, 24 रुपया। और ब्याज हमेशा किस पर मिलता है, मूलधन पर। मूलधन हमारे पास कितना है, 1 रुपया, इसको रख दो नीचे। दर निकालने के लिए ऊपर 100 से गुणा करते हैं। ये जो रेट आई है, मतलब दर आई है, ये कितने वर्षों की आई है, 20 वर्षों की। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 20 वर्षों की, हमें निकालनी है 1 वर्ष की। तो इसमें क्या देंगे, 20 का भाग देंगे। तो ये लोग 20 का भाग हमने दे दिया है। हल कर लो अब इसको, कर लो हल। एक बिंदिया से एक बिंदिया। अब 2 का भाग जा रहा है 10 में 5 बार, और 5 को 24 से गुणा कर लेंगे। तो गुणा कर लो, 5 चौक 20, 2 और 10 और 2 12, मतलब 120% आई है क्या, रेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 58 नंबर का। कितने वर्षों में 12.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 2400 रुपए का निवेश 39 रुपए हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर होता है पी आर टी बटे में क्या हो गया है, 100। चलो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना है, तो देखिए 2400 रुपए उसने दिया था ब्याज पर, और ब्याज समेत 39 रुपए ले आया है। तो ब्याज कितना मिला, तो 3900 में 2400 निकाल दो तो कितना आया है, 1500 रुपए। तो 1500 मिल गया है साधारण ब्याज, बराबर प्रिंसिपल अर्थात मूलधन कितना है, 2400 रुपए। तो 2400 गुना रेट हमारे पास 12.5% है, तो 12.5 इंटू टाइम हमें निकालना है, तो टी और बटे में क्या हो गया है, 100। देखिए ये पॉइंट हटाऊंगा तो गुणा में आ जाएगा, बटे में 100। अब इसको हल कर लेंगे, कर लो हल। देखिए 10 से 10, 25 पंज 125 और 25 चौक 100, 4 का भाग जा रहा है 240 में 60 बार चला गया है। 10 से 10, और 6 का भाग 150 में जा रहा है कितनी बार, 6 दूनी 12 और 6 पंजू 30, ये गया है। 5 का भाग 25 में कितनी बार जा रहा है, 5 बार। तो टी हमारे पास कितना आ गया है, 5 वर्ष आ गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 59 नंबर का। 4 वर्ष में एक मूलधन 6000 रुपए से 7200 रुपए हो जाता है। साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में मिश्र धन कितना होगा यदि ब्याज की दर 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ाई जाती है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, रेट निकालूंगा, दर निकालूंगा। तो 6000 रुपए दिया था एक व्यक्ति ने, और 7200 रुपए ले लिया है ब्याज समेत। तो ब्याज कितना मिला है, तो 7200 में 6000 निकाल दो तो 1200 रुपए मिला है ब्याज। और किस पर मिला है, मूलधन पर मिलता है हमेशा। मूलधन हमारे पास 6000 रुपए है, और दर निकालनी है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। और ये कितने वर्षों की आई है ये दर, 4 वर्षों की। हमें 1 वर्ष की निकालनी है दर, तो 4 का भाग देंगे। अब दर निकाल लो, 20 से 20, 10 से 10, 4 3 12, और 3 दूनी 6, और 2 से कट गया है 5 बार, आ गई है 5%। तो दर हमारे पास कितनी आ गई है, 5%। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि इस दर को 2% और बढ़ा दिया जाए, तो 5 में 2 जोड़ दो, तो नई जो दर हो गई है वो आ गई है 7%। कितनी हो गई है, 7%। तो नई दर हमारे पास आ गई है 7%। अब ये पूछा है प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाई जाती है
तो मिश्रधन कितना होगा ये हमें बताना है। तो हमें 100% की वैल्यू दे रखी है। 100% की वैल्यू क्या दे रखी है? मूलधन होता है 100%, और मूलधन कितना होता है? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए हो गया है। अब 7% नई दर आई है हमारे पास, और कितने साल के लिए पूछा है? 5 साल के लिए। तो एक साल में 7% ले रहा है ब्याज, तो 5 साल का कितना हो जाएगा? तो 7 को 5 से गुणा कर दो, 35% हो गया है। तो अब कितना हो गया टोटल ये राशि? तो पहले 100% तो ये था, अब हो गया 35 और जोड़ दो, तो 135% टोटल राशि हो जाएगी। तो 135% की वैल्यू निकालेंगे तो 6,000 बटे में 100% और इनटू में 135%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया है। ये आ गया है 0, 6×5 = 30, हासिल की हो गया है 3, 6×3 = 18, 18 और 3 21, हासिल हो गया है 2, और 6 और 2 8। 8100 रुपए हमारे पास क्या जाएगा? वो राशि आ जाएगी, अर्थात मिश्रधन हो गया है। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 60 नंबर का। एक व्यक्ति 12,000 रुपए 8% प्रति वर्ष पर एक निश्चित समय के लिए निवेश करता है और 2400 रुपए अर्जित करता है। यदि वह सम्मान समय अवधि में 1800 रुपए अर्जित करता है, तब ब्याज ज्ञात कीजिए। ये हमें बताना है। तो पहले मैं क्या निकाल लूंगा? यहां पर टाइम निकाल लूंगा। तो टाइम निकालना है मैं, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एस आई बराबर पी आर टी, और बटे में क्या हो गया है? 100। ब्याज यहां पर कितना है? तो ब्याज यहां पर है क्या? 2400 रुपए। क्या है? 2400 रुपए। देखिए बोल रहा है 2400 रुपए अर्जित करता है, तो 2400 रुपए। प्रिंसिपल अर्थात मूलधन कितना है? 12,000 रुपए, तो 12,000 इंटू रेट हमारे पास 8% है, तो 8, और टाइम हमें निकालना है, तो टी और बटे में 100 हो गया है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो। अब जा रहा है 8 का भाग जा रहा है 2400 में, 8 3 24, 300 बार, और 1 जीरो से 1 जीरो हो गया है। 3 का भाग इसमें 10 बार जा रहा है, और 3 का भाग इसमें 4 बार जा रहा है। ठीक है। अब 2 का भाग इसमें जा रहा है 5 बार, और इसमें जा रहा है 2 बार। तो टी बराबर क्या हो गया है? 5, और 5 के बटे में 2 आ जाएगा। तो यह कितना आ गया है? 2.5 वर्ष आ गया है। तो टाइम हमारे पास आ गया 2.5 वर्ष आ गया है। ये हमें पूछा है क्या? कि 1800 रुपए अर्जित करना है, तब ब्याज की दर क्या होगी? और वही समान अवधि हमारे पास, समय वही है। तो हमें क्या लगा लेना है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कि एस आई बराबर पी आर टी और बटे में 100। अब ब्याज कितना कमा रहा है वो? 1800 रुपए। तो ब्याज 1800 है, तो 1800, और प्रिंसिपल कितना है? वही, मतलब मूलधन वही 12,000 रुपए पर ले रहा है, इनटू रेट हमें निकालनी है नई रेट, कि 1800 रुपए किस रेट से मिल रहे हैं, तो रेट आर लिख दो। और टाइम हमारे पास 2.5 वर्ष है, मतलब 2.5 वर्ष है, और बट्टे में क्या आ गया है? 100। देखिए ये पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टे में आ जाएगा 10। अब हल कर लेंगे इसको। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है, और 25 चौक 100, और 4 3 12, 3 का भाग गया है 6 बार, 6 3 18। तो आर मतलब रेट आ गई है नई रेट 6%। क्या गई है? 6%। ऑप्शन नंबर हो गया है सी, हमारा आंसर हो गया है। तो ये होते हैं आज की क्लास के आपके 20 प्रश्न। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इस क्लास को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हम आपको अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से। ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को फॉलो जरूर कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको इसी प्रकार से ये क्लास मिलती रहेगी, और मैथ्स का आपका डर खत्म हो जाएगा, और आप में कॉन्फिडेंस आएगा। अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड सर्किल में अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो इस तरह के मैथ की क्लास को लेकर के अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सके। ये हम आपसे विनती करते हैं। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, फ्री क्लास चल रही है हमारी यूट्यूब चैनल पर, और फेसबुक पर आप देख रहे हो, इंस्टाग्राम पर भी आप देख रहे हो। ठीक है। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में 61 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।